दोस्तों, अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है? अच्छे इंसान की पहचान होती है उसके दोस्त, उसके नौकर, उसके साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं। जितने पुराने उसके दोस्त और उसके नौकर हैं, वो इंसान उतना ही अच्छा होता है। और अच्छे पति की पहचान क्या होती है? अच्छे पति की पहचान होती है, अगर उसकी बीवी बीमार है तो वो उसकी सेवा करे, ना कि उससे उम्मीद लगाए बैठे कि ये मेरी सेवा करेगी। अगर उसकी बीवी पर कोई उंगली उठाए या उसके लिए गलत शब्द का प्रयोग करे तो उसका पति तुरंत उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाए और अपनी बीवी का हमेशा सम्मान करे। और अच्छी पत्नी की पहचान होती है दोस्तों, अगर उसका पति आज थोड़ा कम कमा रहा है तो वो उसका साथ दे। अगर कोई उसके पति के लिए कुछ गलत शब्द का प्रयोग करे तो वो अपने पति की तरह ही लड़ने के लिए खड़ी हो जाए और सुख और दुख में अपने पति का साथ दे। ऐसा नहीं कि समय खराब आते ही उसको छोड़ के चली जाए। दोस्तों, अच्छे इंसान, अच्छे पति और अच्छी पत्नी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ वो लाया हूँ सच्चे प्रेम की कहानी। इस कहानी को आप लोग आखिर तक सुनिएगा तो आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा पति और अच्छी पत्नी भी इस कहानी में देखने के लिए मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े अंकल आंटी की नोक झोंक की। ये 70-75 साल के अंकल आंटी सुबह से लेकर शाम तक इतना लड़ते झगड़ते थे कि इनकी लड़ाई कभी बंदी नहीं होती थी। एक बार मैंने सोचा चलो जाके अंकल आंटी से बात करता हूँ, ये हमेशा लड़ते रहते हैं, आखिर बात क्या है। फिर मैंने सोचा अरे यार, मुझे क्या लेना देना, इनकी लड़ाई हो रही तो होने दो, हैं, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आंटी की बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। मैंने एक बार जाके देख लेना चाहिए क्या हो रहा है। भाई अंकल आंटी ज़ोर से लड़ रहे हैं, देखो तो सही क्या हो रहा है। मैं ग्राउंड फ्लोर पे भागा भागा देखने गया कि बात क्या है। नीचे जाके देखा तो अंकल जी के एक हाथ में वाइपर था, एक हाथ में पोंछा था। अब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। अब वो मुस्कुराए और पोंछा लेके ज़मीन के फर्श को साफ करने लगे। आंटी की आवाज़ अभी भी किचन में से आ रही है, बड़बड़ा रही थी, अरे कितनी बार मैंने मना किया है कि फ़र्श को साफ मत किया करो, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। सुबह ही सुबह उठ जाएंगे, फ़र्श को साफ करने लगते हैं। मैं अंकल के पास गया, मैंने अंकल जी एक बात बताइए, जब आंटी को पसंद नहीं है तो आप फ़र्श की धुलाई क्यों करते हो? तो अंकल जी पता मुझसे क्या बोलते हैं, बेटा मुझे कोई शौक़ नहीं है फ़र्श साफ़ करने का, मैं तो फ़र्श सिर्फ इसलिए साफ़ करता हूँ ताकि इसको ना करना पड़े। ये सुबह उठते ही फ़र्श को धोने लगती है, मैं इससे पहले ही उठ जाता हूँ और फ़र्श को साफ कर देता हूँ ताकि ये ना धोए। मुझे ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। मैं किचन की ओर गया, आंटी वहाँ पे अभी भी झुलझुला रही थी, कह रही थी बुड्ढे को चैन नहीं है, ये सुबह ही सुबह उठ जाएगा और फ़र्श को साफ करने लग जाएगा, अभी पैर फिसल जाए, अभी हड्डी पसली में कुछ हो जाए तो मेरे पे इसकी खिदमत नहीं होने वाली। आंटी ने पराठे बनाए और सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगी। मैंने कहा आंटी, जब मिक्सी है तो आप सिलबट्टे पर चटनी क्यों पीस रही हो? आंटी बोलती है बेटा तेरे अंकल को बहुत पसंद है सिलबट्टे की चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते ऐसे कि उनको पसंद नहीं है। अब उधर से अंकल की आवाज़ आती है। अंकल जी नहा धो के बिल्कुल तैयार बैठे हैं और कहते हैं बेटा इस बुढ़िया से पूछ ले मेरे सैंडल कहाँ हैं, रोज़ाना छुपा देती है, मैं ढूंढता हूँ फिर भी नहीं मिलते, इससे बड़ा आनंद आता है मुझे ऐसे परेशान करके। मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी मुस्कुराते हुए कप में चाय डाल रही थी और कह रही थी बेटा मैंने ही छुपाए हैं इनके सैंडल, तुम देखते नहीं हो, अगर ये सैंडल पहन के जाएंगे तो इतनी सर्दी है कि इनकी उंगलियां सूज जाती हैं, तो इनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अब हम तीनों मिलकर नाश्ता करने लगे। इस नोक झोंक को देखा, इसमें कितना प्यार छुपा हुआ था, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन नाश्ते के दौरान भी अंकल आंटी के बीच में नोक झोंक चल रही थी। अंकल कह रहे थे चल मुझे थैला दे, मैं जल्दी से बाज़ार जाता हूँ और सब्जियाँ लेके आता हूँ। तो आंटी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है सब्जी वब्जी लाने की, सड़ी गली सब्जियों को ले आते हो घर में, कोई पसंद भी नहीं करता उनको। और आंटी वहाँ से चली गई। अब मैं आंटी के पीछे किचन में गया, मैंने आंटी अब क्या परेशानी है आपको? बेटा 2 कदम चलने में इनकी सांस फूल जाती है, थैला भर के सब्जी ले आएंगे हैं, इनके शरीर में जान है ज़रा भी? मैंने बहादुर से बोल दिया है वो सब्जी लेके आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। इस बुड्ढे को मॉर्निंग वॉक का शौक चढ़ गया है, रोज़ाना सुबह तैयार होता है और अकेला निकल जाता है। इस बुड्ढे से बोलो मुझे क्यों नहीं ले जाता साथ? चुपके से चोरों की तरह निकल जाते हैं। आंटी ये बात बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी ताकि अंकल के कान में पहुंच जाए। उधर में ये बात अंकल ने भी सुन ली। अब अंकल की आवाज़ वहाँ से बहुत ज़ोर से आई, हाँ मुझे मज़ा आता है इसलिए अकेला चले जाता हूँ घूमने के लिए, अब बोल क्या करेगी तू? मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठा तो अंकल मेरे बगल में ही थे। तो अंकल बोलते हैं बेटा रात को नींद नहीं आती तेरी आंटी को,
सुबह नींद आती है। अब एक बात बताओ, वो सुबह जब गहरी नींद में सोती है तो मैं उसको कैसे जगाऊं? इसलिए मैं चुपचाप उठता हूँ, बाहर से लॉक लगाता हूँ और घूमने के लिए चला जाता हूँ। इस नोक झोंक को देखने के बाद मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो दोपहर हो गई, छुट्टी है, कुछ नहीं, अपने रूम में चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। थोड़ी देर बाद रोड पे से आवाज़ आ रही है और अंकल आंटी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। अंकल आंटी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे कहाँ भागी जा रही है मेरी स्कूटर की चाबी लेके, मेरी चाबी तो मुझे वापस कर दे। उधर से आंटी कहती है, अरे हाँ देती हूँ तुम्हें अभी चाबी, अरे दिन में दिखता तो है नहीं और स्कूटर चलाएंगे, ओला कैब कर लेते हैं, उससे चलेंगे जहाँ भी जाना है। अब उधर से अंकल बोल रहे हैं, अरे ओला कैब वाला तुझे किडनैप कर लेगा बुढ़िया। अब बुढ़िया बोलती है, हाँ मुझे तो किडनैप करेगा, तुम्हें तो शगुन मिल जाएगा ना, तो करो ओला कैब। तो दोस्तों, अंकल आंटी की तकरार कभी ख़त्म होने वाली तो नहीं है, लेकिन इन लोगों से मैंने एक चीज़ सीखी। इन लोगों की तकरार के पीछे, लड़ाई झगड़े के पीछे छिपी थी इनकी बेशुमार मोहब्बत और एक दूसरे की फिक्र। मैंने आज समझा कि प्यार वो नहीं जो कि कोई कर रहा है, प्यार वो है जो कोई निभा रहा है। दिल छू गई ना यह कहानी दोस्तों। काश बुढ़ापे में हम सभी की किस्मत में भगवान ने ऐसी ही नोक-झोंक लिखी हो। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 42 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है जहाँ वर्ण और समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से या गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं दोस्तों, और इतने हजार वर्षों के सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का तो वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और दर्पण से वंचित इनके पितृलोग ही अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी कहानी और श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध हिंदी में सुनना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं, और आगे भी आप लोग हमारी कहानी सुनना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बोलिए राधे राधे।